अब जीएसटी समझो आप लोगों को जो करना है उसके हिसाब से बताते हैं। जीएसटी, अभी मैं स्लाइड इसका नहीं बना पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम इतना नहीं था। नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में बता देंगे। आप लोग अभी एग्जाम दे लो, फिर नेक्स्ट टाइम जब कराएंगे तो डिटेल्ड मैनर में एकदम कराएंगे हर चीज़, ठीक है। अभी जो बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो तो मैंने वैट और जीएसटी में डिफरेंस बताने के लिए इतना डिटेल में गया, हर चीज़ बताया। वहाँ कुछ अगर क्लियर होगा तो ठीक है, ऑल क्लियर हो गया होगा तो यहाँ ले लेते हैं कुछ, ठीक है। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब इनैक्ट हुआ था भैया ये? हाँ, 1 अप्रैल या जनवरी, ऐसे सितंबर कुछ है, अप्रैल ही है शायद मेरे ख्याल से, 2017। ये डेट देख लेना, लेकिन 2017 क्लियर है, देख लेना। पैट के बाद इसको लाया गया, किसके बाद लाया गया? अब यहाँ डिटेल में समझना। ए है, बी है, नहीं पहले ये समझो कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं ये समझो। गुड्स का मतलब समझ रहे हो ना, चीज वस्तु जो फिजिकली कहीं अपेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो। सर्विसेज का मतलब जो सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम टीच कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सर्विस है, इसका भी कुछ चार्ज होगा। इस पर जो हमारी अर्निंग होगी उस पर भी गवर्नमेंट को हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। देते ही हैं, देना ही पड़ेगा। बढ़िया, बहुत कुछ चलता है। कितने टाइप का है ये समझो। एसजीएसटी होता है, और क्या होता है? सीजीएसटी होता है, और क्या होता है? आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी होता है। एसजीएसटी, सीजीएसटी और क्या होता है? आईजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू हमेशा क्या आती है? इक्वल। एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू हमेशा क्या आती है? और ये तब की बात करते हैं जब इंट्रा स्टेट ट्रेड हो। क्या हो? इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर, जैसे यूपी से में इलाहाबाद से आगरा में, यूपी में इलाहाबाद से बनारस में सेल हो कोई सामान। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर, समझ रहे हो ना। तो जैसे मान लो रेट ऑफ जीएसटी आपका, अगर रेट ऑफ जीएसटी हमारा जो है, रेट ऑफ जीएसटी मान लो एट द रेट जीएसटी इक्वल टू 10% है, तो 5% एस जीएसटी लगेगा उसमें। 5% क्या लगेगा भैया? जीएसटी। तो 5% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, 5% किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, जो भी है उसका। क्लियर है? इंट्रा स्टेट में टोटल जीएसटी की बात करेंगे तो इसका भी ऐड करेंगे, इसका भी ऐड करेंगे। एस जीएसटी की बात करेंगे तो 1/2% इसका मिलेगा, 1/2% उसको मिलेगा। बस जितना जितना भी परसेंट रेट ऑफ जीएसटी होगा उसका हाफ मिलेगा। 20% होगा 10% मिलेगा। 10% है तो 5% मिलेगा। 5% है तो 2.5% मिलेगा। जो भी रहेगा हाफ मिलेगा। मतलब इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है? सेम। आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट तब होता है इंटर स्टेट में, जब होगा। इंटर स्टेट का मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में सब ट्रेडिंग होगी, इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी। इंटर स्टेट क्या होगी? ट्रेडिंग। क्या हो गया? क्या इंटर स्टेट हो गया, ये हो गया इंटर स्टेट ट्रेडिंग। इंटर स्टेट ट्रेडिंग का मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में होगा, जैसे यूपी से एमपी के बीच में होगा, यूपी से बिहार के बीच में होगा, और दो अदर कोई भी स्टेट हो सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें आईजीएसटी लगेगा। ये टोटल और टोटल किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को देता है जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट होता है। किसको होता देता है भैया? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को देता है। किसको देता है? ये अलग कॉन्सेप्ट है। किसको देगा? ये डेस्टिनेशन वाले स्टेट को देगा। मतलब यूपी से अगर कोई सामान सेल हो गया एमपी में, अब यूपी को इसमें कुछ नहीं फैलने वाला है टैक्स वगैरह। किसको मिलेगा टैक्स? एमपी को मिलेगा। डेस्टिनेशन वाले स्टेट को मिलेगा टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? डेस्टिनेशन वाले स्टेट को दे देगा। क्लियर है हमारी बात? आईजीएसटी में गवर्नमेंट को जाएगा। इसका मतलब क्या है अब यहां समझना। इसका मतलब जब इंट्रा स्टेट होगा, जब कहा गुड़िया समझ लेना, तब इंट्रा स्टेट होगा तो आईजीएसटी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। आईजीएसटी की वैल्यू क्या आएगी? एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रेडिंग होगी तो हमारा आईजीएसटी क्या आएगा? जीरो आएगा। इंटर स्टेट में होगा तो केवल और केवल आईजीएसटी आएगा, फिर ये दोनों नहीं आएंगे। फिर ये दोनों नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया ये, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा ना।
हाफ हाफ वाला, ये लेगा फिर अपना देख। ठीक है, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना पहले, ये मोटा मोटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केवल और केवल आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, जीएसटी आ जाएगा। बस एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है ये अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ गए जीएसटी क्या है, कैसे लगना है, कैसे क्या नहीं। ये क्लियर हुआ मोटा मोटा? वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस है ये हमने बता दिया मोटा मोटा। बाद में हम आप लोगों को स्लाइड बकायदे एकदम डिटेल में लगाकर हर चीज समझाएंगे एकदम क्या है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए अभी काम चलाओ, टेस्ट की बस की बात नहीं है, समझ कि नहीं? एटम एटम समझ ना, तब डिटेल में आपको बताएंगे। तब इतना बता दिए सुने ही नहीं हो, जय जय शिव शंकर कर ली कोई मत, कांटा लगी ना कंकर, अब भाला लग गया। कांटा कंकर बोले लेकिन भाला नहीं बोले, त्रिशूल लग गया ना इसका, पिटा गया डेस्टिनेशन स्टेट। तो जब ये आएगा तो आईजीएसटी क्या होगा? जीरो। इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट की बात होगा तो केवल आईजीएसटी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट फिर चलने वाला नहीं है, सब क्या हो जाएंगे? जीरो। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? और ये दोनों सेम आते हैं, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या जितना भी रेट ऑफ जीएसटी होगा उसका हाफ हाफ लगेगा। कई स्लैब है उसके, अभी जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो जीएसटी की स्लैब पढ़ाएंगे, हर चीज बताएंगे। पहले ये समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात? अब लगेगा क्या ये समझो। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स का मतलब क्या है बताओ? एक होता है आउटपुट टैक्स, ये क्या होता है? आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ये क्या होता है? आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? जो टैक्स आप किसी जैसे होलसेलर को देंगे या रिटेलर को देंगे या शॉपकीपर को देंगे। अगर हम कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो टैक्स आप किसको दे रहे हैं? जो टैक्स आप किसे दे रहे हैं बताओ? किसे दे रहे हैं? जो टैक्स हम सामने वाले होलसेलर को या किसको दे रहे हैं? रिटेलर को। जो टैक्स हम किसको दे रहे हैं बताओ? रिटेलर को दे रहे हैं। ये किसे दे रहे हैं? होलसेलर को दे रहे हैं या किसे दे रहे हैं आप बताओ? या शॉपकीपर को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है? जो टैक्स हम, इनपुट टैक्स का मतलब क्या होगा? जब हम चीजों को क्या करेंगे? परचेस करेंगे, बाई करेंगे। कब लगेगा ये? जब हम क्या करेंगे? जब हम बाय करेंगे कोई गुड्स या क्या करेंगे? परचेस करेंगे। किसको? किसी भी गुड्स और सर्विसेज को। किसी भी गुड्स या सर्विसेज को हम क्या करेंगे? बाय करेंगे या परचेस करेंगे, तब हमें देना पड़ता है क्या? इनपुट टैक्स होगा जो हम देंगे वहां। बात समझ में आ रही है? मोटा मोटा समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे हम आपको कोई सामान अगर सेल कर रहे हैं, आप जो मुझे पैसा दोगे, टैक्स दोगे इस सामान की प्राइस पे, मान लीजिए इसको हम सेल किए, अब इसका जो मुझे टैक्स दोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है यहां ध्यान समझना। आउटपुट टैक्स का मतलब जो टैक्स हम किस पे देंगे? जो टैक्स हम सामने वाले से लेंगे, मतलब किससे ले रहे हैं? जो टैक्स हम कंज्यूमर या किससे? होलसेलर, कोई भी हो सकता है कि नहीं भाई? होलसेलर या किससे? और एक्सेट्रा जो है रिटेलर है, और कौन है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी से लेंगे। लेकिन ये समझो, एक होलसेलर होता है WHOLESALER, हम यहाँ लिए लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है? दोनों ठीक है, बस स्पेलिंग का वो है, ठीक है? अब ये समझना। अब आउटपुट टैक्स है, तो ये टैक्स हमें कब देना पड़ता है? जब हम क्या करते हैं? सेल करते हैं कोई चीज। क्या करते हैं? सेल करते हैं क्या? गुड्स या फिर सर्विसेज को। जब हम गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो हमारा क्या होता है? आउटपुट टैक्स मिलेगा। मतलब जैसे समझो, अगर इस मार्कर को मैं आपको सेल कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, मान लीजिए 100 रुपए प्राइस है, 10% रेट क्या इसका? जीएसटी रेट है इसका, 10% इसका क्या? जीएसटी रेट है। तो आप मुझे कितना पे करोगे? 100 रुपए इसका जो मैं बेच रहा हूं वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन आप खरीद रहे हो, आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपए प्लस इसमें 10% टैक्स, 110 रुपए आप मुझे पे करोगे। तो 110 में जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा मुझे दिया वो आपके लिए क्या हो गया? इनपुट टैक्स। लेकिन वो टैक्स मेरे लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स।
तो जो बाई कर रहा है वो टैक्स पे करेगा, उसके लिए इनपुट होगा। जो सेल कर रहा है उसके लिए वही सेम टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? जय जय शिवशंकर आ रहा है? ना बताएंगे, कौन बताएगा? डिटेल में पढ़ी थी इतना, रट के चले आए। एला ला आ गया, आ गया जीएसटी, आ गया जीएसटी, आ गया। समझे, बहुत मजेदार चीज है ये। कॉमर्स वाले को पढ़ा दोगे इतना पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल इतना काम चलाओ, जब इसके बाद पढ़ाएंगे तब देखना मजा आएगा। मैडम कहते ना आओ बैठो हम पढ़ाएंगे। कौन पढ़िए? इकोनॉमिक्स का टर्म पूछ ली, बता दी, भाग्य सब। पूरी से पंगा नहीं लेना है, महंगा पड़ेगा। आ जाओ बेटा, लाओ बेटा लाओ, जो भी है इस धरती पे सब अपना है। हाँ कहाँ बेटा? तो इनपुट और आउटपुट टैक्स का मतलब समझ में आ गया। तो टैक्स लाइबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, या कहेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी। क्या कहेंगे? टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट टैक्स या जीएसटी। आउटपुट टैक्स, इसको इनपुट जीएसटी भी बोलते हैं। टैक्स जहां जहां हम लिख रहे हैं यहाँ क्या है? जीएसटी भी है, क्योंकि टैक्स के रूप में ही हम क्या दे रहे हैं? जीएसटी दे रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। टैक्स लाइबिलिटी है ना, आउटपुट टैक्स, या फिर क्या बोलेंगे इसी को? जीएसटी माइनस का क्या होगा? इनपुट टैक्स, या फिर क्या होगा? जीएसटी। ठीक, यह है टैक्स लाइबिलिटी। क्या होगा? टैक्स लाइबिलिटी। एकदम बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? इनपुट सी जीएसटी की बात करेंगे, इनपुट एस जीएसटी की बात करेंगे, तो जितने इनपुट जीएसटी आएगा उसका हाफ हाफ करेंगे, तो एस जीएसटी हाफ होगा, हाफ क्या होगा? सी जीएसटी। आउटपुट टैक्स में या आउटपुट जीएसटी में क्या होगा? हाफ क्या होगा? जितना भी अमाउंट आएगा उसका, या हाफ परसेंट उसका जो भी होगा, एस जीएसटी होगा, हाफ परसेंट क्या होगा उसका? सी जीएसटी होगा। कोई दिक्कत वाली बात? टैक्स लाइबिलिटी की बात करेंगे तो कैसे होगा, ये भी समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है ना? ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें भी निकल जाएगा, बाकी टैक्स लाइबिलिटी इस तरह से निकाला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये मोटा मोटा फ्रेम दिमाग में रखना है। इनपुट कब होगा? जब हम चीजों को क्या करेंगे? बाय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं हम, क्या होगा तब? आउटपुट जीएसटी या टैक्स कब होगा? जब हम क्या कर रहे हैं चीजों को। सर बात क्लियर है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? बस ये समझ लेना, किसी भी चीज वस्तु पे या किसी भी सर्विस या गुड्स पे तभी टैक्स लगेगा जब वो मार्केट में रन करेगा। जिसने मार्कर हमारे पास पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टैक्स पे नहीं करना है। जैसे हम इसको मार्केट में सेल करेंगे, प्राइस इसकी जो भी मार्केट में रन करिए, मतलब टैक्स हमेशा रनिंग मनी पे लगता है। जो मार्केट में पैसा रन कर रहा है उस पर टैक्स लगता है। अब इसका जो भी कॉस्ट है हमने किसी से खरीद कर रख लिया है, हमें कोई टैक्स नहीं देना, हमने सामने से खरीदा था, हमने पे कर दिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जब हम आपको सेल करेंगे, जब ये दोबारा रन करेगा मार्केट में, तो इसका जो भी पैसा आएगा, प्रॉफिट वगैरह जो भी लेंगे, इस पर दोबारा से क्या लगेगा? टैक्स। आप जिसको सेल करेंगे अगेन उस पर क्या लगेगा? टैक्स। टैक्स लेकर रखे रहेंगे तब आपको टैक्स नहीं करना है, जब हम खरीदे हैं तभी जो किए हैं टैक्स दिए हैं। समझ रहे हो नहीं? अगेन जब हम इसको सेल करेंगे तभी इस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज। समझ रहे हो हमारी बात? ठीक है, क्लियर? चले आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया ना? कब लगेगा, कब कैसे नहीं, क्या मोटा मोटा ये दिमाग समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोल भैया, देख लो। चलो बुलावा आया है, ठीक है यहां तक? तो टैक्स लायबिलिटी क्या है, ये क्या है, समझ में आ गया? आउटपुट टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, इनपुट टैक्स जीएसटी क्या है? जो भी टैक्स या जीएसटी आएगा हाफ ऑफ जाएगा, एसजीएसटी भी जाएगा, एस क्या होगा फिर? सीजीएसटी भी होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? चलो अब देखो, अब इस बात को आप समझिएगा। बात समझना एकदम दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं, समझना। अब मान लीजिए ए ने किसको सेल किया? ए ने किसको सेल किया? किसी पर्सन बी को सेल किया। ए ने किसी पर्सन बी को सेल किया। अब होलसेलर रिटेलर कुछ भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। बी कोई पर्सन है जो किसको सेल कर रहा है, कोई फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, होलसेलर रिटेलर कुछ भी हो सकते हैं। सी को, सी ने किसी पर्सन किसको सेल किया? डी को। अब डी जो है मान लीजिए किसी कंज्यूमर को सेल कर रहा है, किसी कंज्यूमर, या लास्ट जो हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर क्यों करते हैं भैया? क्योंकि लास्ट वही हमारा एंड होगा, उसको मिल गया प्रोडक्ट, यूज करेगा। बिस्किट हाथ टू हाथ फैल रहे हैं, लास्ट में कंज्यूमर जो खाने वाला गया है खा लिया। अब इस बीच में भी कोई कंज्यूमर हो सकता है,
जो लास्ट डेली यूज करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलेंगे। अब बात समझना, एकदम डिटेल में समझना। कोई चीज है, मान लीजिए हमने पार्ले जी की बात कर ली। किसकी बात कर ली भैया, पार्ले जी। यहाँ जी का मतलब क्या है, जीनियस से। पार्ले जी है, बड़ा पैकेट ले लिया हमने बंडल टाइप का, 100 रुपये का है। 100 नंबर इसलिए रहे हैं ताकि कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा क्या हो। जो रेट ऑफ जीएसटी है, गुड़िया एकदम ध्यान समझना, जो रेट ऑफ जीएसटी हमारी कितनी है, 10% है। कितनी है, अब ये 10% क्यों ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा क्या रहे, ईजी रहे। बहुत ध्यान से देखना इसको। तो इसके लिए जो इसकी सेलिंग प्राइस है, मतलब जितने में ये सेल करेगा वो क्या है, रुपीज का कितना है, 100 है। रुपीज का कितना है, 100 है। बहुत ध्यान देखना, बहुत अच्छे समझना इसको, तभी समझ में आएगा मजा। अब जब ए बी को सेल करेगा तो बी ए को क्या पे करेगा, मुझे बताओ। ए बी को सेल करेगा तो बी ए को क्या पे करेगा, ये बताओ। बी पेज टू व्हाट, ए। क्या से करेगा, मतलब टोटल प्राइस इसका क्या करेगा। टोटल प्राइस का मतलब क्या है, टोटल प्राइस मतलब क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन इसके लिए बात करेंगे तो वही, हाँ, वही सेलिंग प्राइस या जो भी है, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा प्लस क्या होगा, जीएसटी। प्लस क्या, जीएसटी भी तो पे करेगा। कितना पे करेगा बताओ। सेलिंग प्राइस इसका क्या है, जो दे रहा है ये 100 का। जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 10%। 10% कितने पे लगेगा, जितने में सेल कर रहा है 100 का लगेगा। तो 100 प्लस 10%, 100 का कितना होगा, 10। कितना पे करेगा, 110। तो बी ए को कितना पे करेगा, 100, कितना पे करेगा, 100। तो बी ए को 110 पे कर देगा। कितना पे करेगा भैया, 110। ए को मिल गया। अब बी ए को दे रहा है टैक्स, बी किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। तो यहां जीएसटी हमें कितनी मिली, जीएसटी इक्वल टू हम अगर डायरेक्ट निकालने तो 10% ऑफ क्या लिखेंगे, 100। एक तो यहां से भी आ रहा है, कितना आ गया, 10। क्या आ गया, 10। तो इस 10 में 5 रुपए किसको जाएगा, ₹5 किसको जाएगा, एसजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट में हो रहा है तो। और ₹5 किसको जाएगा, सीजीएसटी में। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, या तो आप ऐसे लिख देते या तो परसेंटेज निकाल के निकलते। अगर आपसे पूछा जाएगा एसजीएसटी तो आप लिखेंगे एसजीएसटी इक्वल टू क्या होगा, 5% ऑफ 100। 100 का 5% कितना आ गया, रुपीज के 5 ही तो आएगा। सीजीएसटी निकालना होगा तो सीजीएसटी इक्वल टू क्या हो गया, 5% ऑफ 100। जितने में आप खरीद रहा है भैया कितना आ गया, रुपीज के 5 आ गया। बात एक ही है कि नहीं दोनों, चाहे टोटल जीएसटी निकाल के हाफ ऑफ कर दें क्योंकि दोनों को इक्वल जाना है, चाहे परसेंटेज को ही हाफ ऑफ करके निकाल के दोनों को अलग लगते हैं। बात एक ही है कि नहीं, तरीके दोनों समझ में आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब ये ए के लिए हो गया आउटपुट जीएसटी, बी के लिए क्या हो गया, ये 10 रुपए इनपुट जीएसटी। बी के लिए 10 रुपए क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। लेकिन ए के लिए क्या हुआ, वो आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट सी जीएसटी बात करेंगे तो 5 रुपए इनपुट सी जीएसटी और 5 रुपए इनपुट एस जीएसटी। वो टेंशन वाली बात नहीं ना। बी का भैया चलो ठीक है हम खरीद तो लिए बेटा, लेकिन हम भी प्रॉफिट लेंगे, आने दो आगे हम भी हिसाब बराबर करेंगे। वो कहा कि भैया हम 10 रुपए प्रॉफिट भी लेंगे आपसे, 20 लिखते हैं ताकि आपसे समझ में आया। तो बी का जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, 100 में तो खरीदा है, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 रुपए में। किसको सेल कर रहा है, सी को। सी कोई पर्सन है, 120 में सेल कर रहा है। अब सी बी को कितना पे करेगा, ये बताओ। सी बी को कितना पे करेगा, सी बी को कितना पे करेगा, सी पेज टू बी कितना पे करेगा, ध्यान समझ रहा हूं, 120। या इसका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट कितना है क्या, या इसी को बोलेंगे टोटल प्राइस कितना पे करेगा वो, इंक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी करेंगे तो बस वही जितना ले रहा है वो, टोटल प्राइस अगर हम बात करें तो भैया जो इसका सेलिंग प्राइस है प्लस का क्या है, प्लस 10% ऑफ व्हाट, 120। 10% ऑफ क्या हो गया, 120। तो सेलिंग प्राइस कितना है बी का, कितने में सेल कर रहा है, 120 में। 120 में सेल कर रहा है ना, इसको थोड़ा सा डिमार्केशन वाली लाइन बना देते हैं नहीं तो। प्लस 120 का 10% कितना आएगा, 12। टोटल कितना हो जाएगा, 132। 132 पे किया। अगर एक्सक्लूडिंग टैक्स होता तो केवल 120 ही देता, क्योंकि 10 रुपए प्रॉफिट लिया हो अपना जो भी है। लेकिन हाँ 20 रुपए प्रॉफिट लिया है ना, 120 पे करेगा ना सीए को,
तो किसको पे करेगा? बी को। अगर एक्सक्लूडिंग टैक्स है तो, इंक्लूडिंग टैक्स हो तो 132 पे करेगा। इसमें प्रॉफिट का जोड़ लिया ना बी, भाई हम भी तो कुछ लेंगे, हमने सामान खरीद के रखा है तो ऐसे थोड़ी देंगे आपको, हम भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे ना। मीडिएटर है हम, इसलिए कह रहे हैं जितने कम से कम मीडिएटर रहेंगे चीज़ें उतनी क्या होंगी? सस्ती होंगी। इसलिए आप होलसेलर के पास जाते हो जिसके पास होल में स्टॉक हो, चीज़ें क्या होंगी? सस्ती, क्योंकि कम से कम मीडिएटर होंगे तो कम से कम प्रॉफिट अपना क्या किए रहेंगे। समझ में आ रही हमारी बात? अब ये समझो, जैसे मंडी से सब्जी लेने तो सस्ती मिल जाएगा, मंडी से सब्जी ला के ठेले वाले लेकर आएंगे तो महंगे देंगे कि नहीं? वो भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे कि नहीं? अब ये से बातें जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, दुनिया भर का सब कास्ट, अपना प्रॉफिट सब जोड़ के तब लेंगे। फिलहाल तो वो बात की बात है, कभी डिटेल में बताएंगे। अभी तो इतना है कि एग्जाम हमारा ढंग से हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से। आपसे नहीं आएगा तो किसी से नहीं आएगा, मान कर चलना। इतना पढ़ा देंगे जीएसटी को, आप इकोनॉमिक्स बीए बीकॉम एमबीए का कर दोगे। लेकिन ध्यान रखो, सुनो ध्यान से, आम बात नहीं है। कौन सी बात है? खास वाली बात है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जाने पढ़ोगे, सब बताएंगे, सब आ जाएगा। इसलिए क्या पहचाने में गलती कर दिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ गए? तो अब ये 132 हो गया। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि टोटल जीएसटी हमारा कितना आया, टोटल जीएसटी की हम बात करें तो कितना होगा? 10%, या तो ये कहते हैं 10% ऑफ 120, कितना गया? 12 रुपए, या तो यही 12 रुपए हमारा। अब एसजीएसटी हम दो निकालने का तरीका है। एसजीएसटी तरीका क्या है? या तो जो आया है उसी का हाफ ऑफ कर दें, या तो क्या करेंगे? हाफ परसेंटेज ले लें। 5% ऑफ कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 120, 120 का 5% कितना आएगा भैया? 6 रुपया आएगा। सीजीएसटी की बात करेंगे तो सीजीएसटी इक्वल टू क्या होगा? 5% ऑफ 120, कितना आ गया जरा बताना? 6 आएगा। यहाँ भी एक 6 ही आएगा। या तो क्या है, जो टोटल जीएसटी आया है 12, हाफ हाफ दोनों को जाएगा तो 6 चला गया। दोनों तरीके में बता रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ आओ, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरुआत हुई है गुड़िया। अब यहाँ से यहाँ तक का सफर हमें समझ में आ गया। कोई दिक्कत बताओ? नहीं, कोई दिक्कत? तो अगर अब मैं बात करूं आपसे, क्या आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ऑफ बी, बी की आउटपुट जीएसटी कितनी होगी जरा बताना? जितना ये ले रहा है किससे जीएसटी? सी से। कितना ले रहा है? 12 रुपए। इनपुट जीएसटी क्या हो गया? इनपुट जीएसटी ऑफ व्हाट? बी, कितना हो गया जरा बताना? 10 रुपए पे किया था पीछे। बात समझ में आ रही एकदम मोटा मोटा? क्लियर है कि नहीं? टैक्स लाइबिलिटी निकालनी हो तो टैक्स लाइबिलिटी कितना इसको पे करना पड़ेगा? आउटपुट जीएसटी माइनस का क्या होगा? इसको एक बार देखेंगे। इसे एक बार देखा जाएगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं। इसको करेंगे तो क्या आएगा? आउटपुट कितना है हमारा? 12, इनपुट कितना है? 10, कितना आ जाएगा जरा बताना? 2। इसी बार देख लेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है, कैसे क्या है क्या। क्लियर है? अब जब ये आदमी आईटीआर फाइल करेगा अब होगा क्या? अब बात यहाँ समझ में आ गई? इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ दिक्कत? या आगे ऐसी इफेक्ट चलता रहेगा, जितनी भी प्रोसेस है आगे इस तरह से क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहां समझना, अब ये पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा क्या? जब इसको 12 रुपए टैक्स मिला बी को, बी क्या करेगा? उस टैक्स का अपने पास रखेगा क्या? नहीं, वो भी गवर्नमेंट को देगा। ए को जो मिला 10 रुपए टैक्स, वो अपने पास रखेगा क्या? नहीं, वो भी किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। तो ए से बी तक सामान गया, अब बी से किसके पास गया भैया? सी। सी मान लेते हैं कंज्यूमर, वो चेन ऐसे चलती रहेगी, मैंने समझा। अब यहां समझना, तीन स्टेप में चला, ए से बी, बी से कहां गया? सी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता टैक्स पेड बाय ए टू गवर्नमेंट, तो आप क्या लिखते? टैक्स पेड बाय ए टू व्हाट? गवर्नमेंट। कितना पे किया भाई बताओ? 10 रुपए पे किया। कोई दिक्कत? अब आता टैक्स पेड बाय बी टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय बी टू गवर्नमेंट, वो कितना पे करेगा? 12। कितना पे करेगा? जो 12 रुपए टैक्स ले रहा है सी से ना, वो किसको देगा? वो भी गवर्नमेंट को ही देगा। दोनों किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को देंगे।
फिर इनकम इनपुट टैक्स रिटर्न की हम बात करेंगे आईटीआर की। किसकी बात करेंगे? आईटीआर की। इसकी बात करेंगे। आईटीआर का मतलब इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? रिटर्न। इनपुट टैक्स रिटर्न। तो बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आईटीआर ऑफ बी। आईटीआर फाइल करेगा भैया कि हमने ये टैक्स पे किया है, फिर ये दिया, तो जो हमने पहले दिया वो तो हमें वापस कर दो। तो जो पहले दिया है बी का आउटपुट टैक्स कितना है? 12 है। इनपुट टैक्स कितना है? 10 है। तो क्या हो जाएगा? मतलब इनपुट टैक्स रिटर्न का मतलब जो पहले दिया है। आईटीआर का मतलब क्या है? वही इनपुट टैक्स। क्या है इसका? ये इनपुट टैक्स या फिर क्या है? ये जीएसटी है। इनपुट टैक्स या फिर क्या है इसका? जीएसटी। कौन कौन? जो बी ने पहले पे किया था। किसको पे किया था? ए को पे किया था। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो 10 रुपए लौटा देगी जो आपने ए को दिया है भैया, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स पे टैक्स बार बार हम नहीं लेंगे। एक ही सामान पे 2 भी बार हम टैक्स ले लेंगे। आपने पहले दिया था, आप ले लो, अब आप दे रहे हो, ये ले रहे हैं। अगर कहते दोबारा क्यों ले रही है? दोबारा गवर्नमेंट नहीं लेगी तो ये जो 12 रुपए ये बढ़ा कर देंगे। अभी तो उसको गवर्नमेंट को 10 ही मिलता है ना। अभी गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिल रहा था? 10। लेकिन जब ये अपना बढ़ा कर दिए तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे हैं? 12। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले का 10 लौटा देगी 12। अगर इनसे दोबारा नहीं लेती थी 12 रुपए एक्स्ट्रा अपने पास रख लेते कि नहीं, 2 रुपए का इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। एक तो 20 रुपए जो बढ़ाए हैं वो, प्लस 2 रुपए जो एक्स्ट्रा टैक्स पे आया, प्लस 2 रुपए जो किस पे आया? एक्स्ट्रा टैक्स पे आया। तो ये 2 रुपए कहां से बढ़ रहा है? ये 2 रुपए इनकी 20 रुपए बढ़ाने से बढ़ रहा है। 20 रुपए जो आपने प्रॉफिट ऐड किया ना, उस पर भी गवर्नमेंट क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। 20 रुपए का 10% कितना आएगा? 2 रुपया आएगा। यही 2 रुपया बढ़ रहा है यहां। तो आउटपुट जीएसटी या तो ऐसे निकाले हम। टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। बी भी गवर्नमेंट को वो पे करेगा, ए गवर्नमेंट को ये पे करेगा। समझ में आ रही ना? गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो कैसे निकालना है। क्लियर हुई हमारी बात? इसी चीज को दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं ये समझो। मतलब ए भी क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना दिया? 10 रुपए। बी भी गवर्नमेंट को कितना पे किया? 12 रुपए। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? बी को लौटा देगी कितना? 10 रुपए जो पहले आपने दिया था। क्लियर होनी हमारी बात की नहीं? उतना ही चाहिए। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? अब ध्यान समझना, ये आगे चैन ऐसे चलता रहेगा, चेन इसी तरह से आगे चलती रहेगी। अब यहां समझना, इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है? अगर उसी में थोड़ा करेक्शन कर देते तो वो चीज कैसे सही हो जाती है समझ। अब यहां समझना, गुड़िया देख, एक से समझो, या इसको ऐसे समझो। अब इनपुट जीएसटी हमारा आ गया था, इनपुट जीएसटी आ गया था। इनपुट जीएसटी कितनी आ गई थी जरा बताना? 10 रुपए दिया था, और उसका सेलिंग प्राइस कितना था वहां पर? 100 रुपए। अगर मुझे आउटपुट जीएसटी निकालना है, क्या निकालना है? आउटपुट जीएसटी। क्या निकालना है? आउटपुट जीएसटी। तो हम लिखेंगे इनपुट जीएसटी प्लस जो रेट ऑफ हमारा क्या है? इंटरेस्ट है, या रेट ऑफ जीएसटी ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ व्हाट? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड या फिर क्या मान लेते हैं? प्रॉफिट, या क्या हमारा? प्रॉफिट। बहुत ध्यान से देखना ये कैसे, इसको बहुत ध्यान से देखना। इनपुट टैक्स हमारा कितना है? इनपुट जीएसटी कितनी है हमारी? 10 रुपए प्लस रेट ऑफ जीएसटी कितना था? 10%। प्रॉफिट कितना ऐड किया उसने? प्रॉफिट उसने कितना ऐड किया था? 20। प्रॉफिट उसने कितना ऐड किया था? बी ने 20 रुपए ही तो ऐड किया था कि भैया हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट पे भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। इसी को दूसरे तरीके से निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो 10 रुपए वो
और 10/100 इंटू क्या हो गया 20, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आया 2, 10 + 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा है, चल आउटपुट जीएसटी। समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है नहीं? आपने इतना कर दिया टीचर झूम जाएगा, लगता है कोई इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का टीचर या बच्चा किया है एकदम डिटेल्ड मैनर में। ना हो पाएगा, कौन बताएगा, पहचानने में देर कर दिया। बोल गुड़िया, इतना समझ में आया कैसे, कब इनपुट बनेगा कब आउटपुट बनना है, समझ में आ रही बात, मोटा मोटा कैसे चलेगा कैसे नहीं। लेकिन 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 बेटा 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 गुड़िया गुड़िया गुड़िया, यहाँ समझो, क्या बात ठीक है, प्रॉफिट कभी कभी ऐसे देगा, कभी परसेंटेज में देगा। अब इसी चीज में सेम क्वेश्चन में देखो देखो, इसी सेम क्वेश्चन में कितने टाइप के नेचर बन सकते हैं। केस 1, कभी प्रॉफिट की बात करेगा, एक तो प्रॉफिट हमने कह दिया 20 रुपए ले रहा है, प्रॉफिट हमने कह दिया कितना ले रहा है 20 रुपए, कितना ले रहा है, हमेशा जरूरी नहीं कि पैसा दिया जाए, कभी कहेगा एट द प्रॉफिट ऑफ, एट द प्रॉफिट ऑफ, एट द प्रॉफिट ऑफ कितना परसेंट 20%, कितना परसेंट 20%। कभी कभी पैसा नहीं देगा, प्रॉफिट का परसेंटेज देगा। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो उसका कॉस्ट प्राइस है जितना मैं परचेस किया था, तो मान लो कितने में परचेस किया था 100 में, प्लस 20% ऑफ व्हाट 100, 20% ऑफ 100, 100 + 100 का 20% कितना आएगा 20, कितना हो जाएगा 120। अब 120 पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं ना तो उस पर भी आपको अलग से टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कभी कभी पैसा दिया रहेगा, कभी परसेंटेज दिया रहेगा प्रॉफिट का, और अगर कभी डिस्काउंट दिया रहेगा तो केस 2 इसमें देखो, कभी कभी डिस्काउंट का प्राइस दिया रहेगा केस 2, कभी कभी डिस्काउंट दिया रहेगा कि भैया डिस्काउंट है, मान लो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है, या क्या दिया है डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, डिस्काउंट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ व्हाट, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, मान लीजिए क्या क्या दिया आपको 20% कह दिया, तब उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 100 का कर रहा था तो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 20 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस का 20% ऑफ 100, मतलब जितने में उसी का 20% माइनस करेंगे कितना आएगा 80। अब 80 पे जीएसटी देना पड़ेगा, इसका मतलब जो पैसा बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, फाइनल जो सेलिंग प्राइस आ रहा है उसी पे हमें जीएसटी देना है। ये भी दिमाग में रखना, ये नहीं कि हमेशा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी कभी क्या हो जाएगा घटाएगा भी, कि डिस्काउंट भी देगा भैया कि चलो हम लॉस में ही सामान तो ले जाओ, कम से कम हमारा लॉस हो। समझ रहे नहीं हमारी बात? तो अब जीएसटी वगैरह इस पे देना पड़ेगा, 80 रुपए पे हमें देना पड़ेगा 10% जीएसटी, फिर 5% एसजीएसटी, 5% जीएसटी, जो प्रोसेस है पीछे का वो चलेगा। ओवरऑल आपको इतना ही करना। अब इसी सेम क्वेश्चन में जरा देखना, सी ए को कितना पे करा, सी बी को टोटल कितना पे किया 132, इंक्लूडिंग क्या है जीएसटी या टैक्स, एक्सक्लूडिंग कह देगा तो यही 12 रुपया माइनस कर देंगे जो जीएसटी का है, कितना देने का 120। बी ए को टोटल कितना पे किया 100 उसका सेलिंग प्राइस था और 10 रुपए टैक्स, टोटल के कितना पे किया 110। तो टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस पेड बाय सी टू बी निकालेंगे कैसे, जो इसका सेलिंग प्राइस होगा बी का प्लस जो क्या आया जीएसटी आया, दोनों का सम करेंगे तो आएगा। जैसे 120 रुपए हम सेल कर रहे हैं तो आप मुझे कितना पे करोगे, टोटल कितना प्राइस पे करोगे 120 प्लस टैक्स, अगर इंक्लूडिंग टैक्स में बात कर रहा हूं तो, एक्सक्लूडिंग टैक्स बात कर रहा हूं तो जो हम बोल रहे हैं आपको अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके उतना ही आपको देना है। फिर टैक्स में भी कौन सा आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, कौन सा आपका इनपुट होगा कौन सा आउटपुट होगा, ये समझ में आ रही है मोटा मोटा बात, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए। सर क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हो जाएंगे अब, इज इट क्लियर, थैंक यू।